जय हिंद दोस्तों। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से शिक्षा संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता रहेगी और फॉर्म कैसे भरना है, सैलरी कितनी रहेगी, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और दोस्तों इसमें लिखा है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर, जो कि दोस्तों इसका विज्ञापन 27 तारीख दूसरा महीना 2023 को निकाला गया था। और इसमें लिखा मानदेशिक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निर्देशालय समग्र शिक्षक राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, दिनांक 14 तारीख दूसरा महीना 2023 एवं सांदेशीय संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 11 दिसंबर 2020 के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में संचालित 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 हेतु शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मियों के रिक्त पदों की सापेक्ष निशांत स्थायी रूप से संविदा के आधार पर कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आपकी वैकेंसी संविदा रहने वाली है और मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। और दोस्तों इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, जो कि आपको इस पते पर भेजना है, जो केवल पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर में दिनांक 16 तारीख तीसरा महीना 2023 तक साढ़े 5 बजे तक प्राप्त किए जाना अंतिम तिथि पर पहचान अथवा साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्तियों एवं आरक्षित पदों का विवरण निम्न प्रकार है, जो कि दोस्तों पद का नाम है पूर्णकालिक शिक्षक और विषय सामाजिक विषय से है। और रिक्त पदों की संख्या 4 है। 2 पद अनारक्षित के हैं और 2 पद अनुसूचित जनजाति के हैं। और दोस्तों इसमें निर्धारित शैक्षिक योग्यता रहने वाली है भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में से किसी एक विषय से स्नातक परीक्षित, स्नातक बीएड समक्ष एलटी इत्यादि परीक्षण एवं उत्तर प्रदेश स्तर की टीईटी की गई हो। और आपके पास दोस्तों भूगोल से या इतिहास, नागरिक शास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से, राजनीति विज्ञान से स्नातक होना चाहिए और एलटी और टीआईटीटी करा हुआ होना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए मानदेय मिलेगा आपको 22,000 रुपये प्रति माह। और दोस्तों अगला पद है पूर्णकालिक शिक्षक, जो कि हिंदी अंग्रेजी से ये पद निकले हुए हैं, विषयों पर पद निकले हुए हैं, जो कि एक पद है और सामान्य वर्ग के लिए हैं, जो कि भाषा हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में से न्यूनतम एवं वर्ग में स्नातक होना चाहिए दोस्तों। बीएड एवं उत्तर प्रदेश स्तर की टीईटी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। और दोस्तों आपको 22,000 मानदेय मिलेगा प्रति माह। और अगला विषय है कंप्यूटर शिक्षक, जो कि एक पद है और अनुसूचित जाति का एक पद है। और दोस्तों इसके लिए शैक्षिक योग्यता परीक्षित स्नातक एनसीटीई से मान्य बीएड होना चाहिए और एलटी परीक्षण योग्यता एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। और कंप्यूटर शिक्षक हेतु उक्त के अतिरिक्त पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओई, एसीसी या समक्ष संस्था से ओ लेवल एवं ए लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। आप पर डीओ या ट्रिपल सी या ओ लेवल डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। पद का नाम है अकालीन शिक्षक, जो कि स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा। और दोस्तों इसके लिए 4 पद दे रखे हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं और आरक्षित के 2 पद हैं। और इसके लिए योग्यता होनी चाहिए आप पर स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, बीपीएड, सीपीएड एवं डीपीडी आदि उपाधि होनी चाहिए आप पर, जो कि इसके लिए आपको मानदेय मिलेगा 9,800 रुपये मिलने वाला है। और दोस्तों अगले विषयों पर लिखी हुई हैं कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प, जो कि इसके लिए 5 पद दे रखे हैं। 3 पद अनुसूचित जनजाति के हैं और 1 पद अनारक्षित का है और 1 पद ईडब्ल्यूएस आरक्षित का है। और इसके लिए योग्यता चाहिए कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प विषय से स्नातक होना
चाहिए, NCTE होना चाहिए और माननीय बीएड समक्ष NT परीक्षण योग्यता होना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए भी आपको मानदेय मिलेगा 9,800 रुपये मिलेगा। अगली वैकेंसी है शिक्षक, उर्दू विषय से ये वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए 2 पद दे रखे हैं, जो कि 2 पद अनारक्षित के हैं। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता उर्दू शिक्षक हेतु निर्धारित योग्यता BA उर्दू विषय से तथा LT या VT या BEd होना चाहिए दोस्तों। और अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा भी होना चाहिए। और आपको मानदेय मिलेगा दोस्तों 13,200 रुपये मिलेगा। और अगला पद है सहायक रसोइया, जो कि इसके लिए 1 पद है और अनारक्षित का 1 पद है। और इसके लिए योग्यता रहने वाली है दोस्तों 8वीं पास होना चाहिए। और इसके लिए मानदेय मिलेगा आपको 5,175 रुपये मिलेगा। और अगला पद है चपरासी, जो कि इसके लिए भी 1 पद है और 1 अनारक्षित का पद है। और इसके लिए योग्यता 8वीं पास होना चाहिए। और आपको मानदेय मिलेगा 5,750 रुपये मिलेगा। और दोस्तों रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है। आवश्यक नियम एवं शर्तें हैं। और दोस्तों अब ये नियम और शर्तें पढ़ लेते हैं। नंबर 1, समस्त कर्मचारियों हेतु 1 तारीख 1 महीना 2023 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एवं चयन हेतु आय उम्र का निर्धारण 1 अप्रैल 2023 से किया जाएगा दोस्तों। आपकी उम्र 25 साल से 45 ईयर्स होना चाहिए। और नंबर 2, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षकों जो निर्धारित हेतु रहते हों किंतु शैक्षिक सत्र 2021 में नवीन संविदा से वंचित रह रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्तों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन का आवेदन करने पर चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि में समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। किंतु प्रतिबंध यह है कि संबंधित शिक्षक शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो। और दोस्तों नंबर 3, उपयुक्त समक्ष पद 11 माह 29 दिन शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर आधारित होंगे तथा कार्य संतोषजनक होने की दशा में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदनीय प्रांत कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 4, आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। और नंबर 5, राज्य सरकार के प्रतिवादों के अनुसार आरक्षण दिया होगा। और नंबर 6, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्व कार्यरत ऐसे शैक्षिक शिक्षक जो शैक्षिक सत्र 2020 से 21 में नवीन संविदा से वंचित रहे हैं, उन शिक्षक शिक्षिकाओं के चयन हेतु शैक्षिक हाथ में स्नादेश KGB 29 तारीख 7 महीना 2013 के पूर्ण कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए TET अनिवार्य नहीं होगी। आवेदन को तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करने की अनिवार्य होगा। उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में की गई सेवा अवधि प्रत्येक पूर्ण अध्यापक वर्ष के लिए 2 अंक, संपूर्ण अवधि के लिए अधिकतम 30 अंक तक दिया जाएगा। नंबर 7, उक्त विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सूचना पट पर उपलब्ध होगा। नंबर 8, चपरासी पद के अतिरिक्त अन्य समक्ष पदों पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा और पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। सिर्फ महिला ही इसमें फॉर्म डाल सकती हैं दोस्तों चपरासी के लिए। और नंबर 4, पूर्णकालीन संस्थाकालीन शिक्षकों के पदों पर चयन हेतु हाई स्कूल, इंटर, स्नातक तथा परीक्षण योग्यता के अंकों के प्रतिशत के साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत अनुभव में दिया गए 12 का जोड़कर लंबद निकाला जाएगा, जिसके आधार पर सर्वोच्च गुणधारी आई अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा, जिसकी जानकारी ईमेल एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 10, चपरासी एवं रसोइया पद पर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से
शासन देश में दिए गए निर्देश के अनुसार किया जाएगा और काउंसलिंग साक्षात्कार हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। और नंबर 11, परीक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्य बीएड तथा उसके समक्ष LT मान्यता संबंधी पात्र अवश्य संलग्न करें इत्यादि परीक्षण तथा उन प्राथमिक स्तर की TET उत्तीर्ण होने अनिवार्य है। नंबर 12, किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति चयन के लिए अहक पात्र नहीं होगा दोस्तों। और नंबर 13, अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज की प्रमाणित 2 फोटोग्राफ, स्वीय प्रमाणित किया गए समक्ष शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं 2 लिफाफे पात्र 4 का पता लिखे हुआ जिस पर ₹30 का डाक टिकट लगा होना चाहिए। नंबर 14, एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। लिफाफे के ऊपर पूर्णकालीन शिक्षक, असंकालीन शिक्षक, चपरासी, रसोइया से आवेदन पत्र का नाम, विषय एवं आरक्षण कोटि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। और नंबर 15, शैक्षिक अंक पत्र प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी अघात जाति प्रमाण पत्र, स्वीय प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें। और दोस्तों नंबर 16, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप से फुल स्केप कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य है। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त प्रमाणित फोटो रहित निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। नंबर 17, रिक्तों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। आपकी रिक्तों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है तथा किसी भी पद के लिए विज्ञापन निरस्त करने का सर्वाधिकार सदस्य सचिव अध्यक्षाक्षरी के पास सुरक्षित होगा। और नंबर 18, गुणांकों के अग्रगण हेतु अंक पत्र की स्वीय प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अंक पत्र की स्वीय प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न न होने की दशा में हक का निर्धारण संभव नहीं होगा, अतः आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा। और नंबर 19, चपरासी एवं रसोई पद हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं कक्षा 8 पास अभ्यर्थी होंगे। 20, चयन के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम रूप से माना जाएगा। नंबर 21, सभी नियुक्तियों विशेष अनुज्ञा याचिका स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्य व अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा प्रचलित अंत आदेश के अधीन होगा। और नंबर 22, चयन के संबंध में राज्य परियोजना निर्देशक लखनऊ द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। और दोस्तों मैं अब आपको फॉर्म बता रहा हूं कि आपको कौन सा फॉर्म भर करके डाक द्वारा भेजना है। ये फॉर्म है दोस्तों जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद मुजफ्फरनगर हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ पर आवेदन का नाम जो कि आप कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म डेट ऑफ बर्थ, पूर्ण स्थायी पता, दोनों पता सेम है तो दोनों एक ही पते लिख देना है, मेल ईमेल आईडी लिखना है, दूरभाष नंबर लिखना है और जाति आपकी कौन सी है वो लिख देना है और यहाँ पर अपनी आयु लिख देनी है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है और दोस्तों यहाँ पर अपनी समस्त योग्यता डाल देनी है। और दोस्तों यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं वो उनके नाम लिख देना, जैसे कि आधार कार्ड, आय जाति, मूल निवास और अपनी मार्कशीट, हाई स्कूल की, इंटर की मार्कशीट जो भी मांग रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समक्ष उपयुक्त सूचनाएं सही हैं। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं गलत कुटिचित पाई जाती हैं अथवा कोई तथ्य गोपनीय किया जाता है तो मेरी चयन अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाए। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी। और दोस्तों अमर उजाला के पेपर में मिल जाएगा जो कि 28 तारीख
दूसरा महीना 2023 का अमर उजाला का पेपर है और उसमें आपको इसे ये डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके इसकी 2 कॉपी निकलवा लेना है और इसे भर करके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट पीछे लगा देना है। पीछे लगाने के बाद आपको 30 रुपये का डाक टिकट लेना है और उस लिफाफे में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट भर करके इस पते पर भेज देना है। आपको इस पते पर भेज देना पंजीकरण डाक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर, यहाँ पर आपको भेज देना है। जो 16 तारीख के बाद आपका फॉर्म स्वीकृत नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।